आइए जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। केंद्र सरकार के द्वारा पीएम किसान योजना के तहत मिलने वाली राशि को बढ़ाकर आप 4,000 रुपये कर दिया गया है। हालांकि सरकार के द्वारा कोई भी ऐसा ऑफिशियल बयान अभी तक नहीं दिया गया है। हालांकि मीडिया के सूत्रों में इस बात की चर्चा है। इस बार पीएम किसान योजना के तहत मिलने वाली 2,000 रुपये की राशि को बढ़ाकर 4,000 रुपये कर दिया जाएगा। सीनियर सिटीजन के लिए केंद्र सरकार के द्वारा एक बहुत महत्वपूर्ण योजना चालू की गई है, जिसके अंतर्गत उनको प्रत्येक महीने में 20,000 रुपये की राशि प्राप्त होगी। ऐसे में यदि आप भी एक सीनियर सिटीजन हैं तो आप इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। इसके विषय में पूरा विवरण हम आपको प्रदान करेंगे कि आप किस प्रकार 20,000 रुपये की राशि प्राप्त कर सकते हैं। योजना के अंतर्गत चयनित महिलाओं को स्वरोजगार शुरू करने या आगे बढ़ाने के लिए 10,000 से 50,000 तक की राशि दी जाती है। यह राशि सीधी महिला के बैंक खाते में जमा की जाती है। कुछ मामलों में यह सहायता अनुदान ग्रांट के रूप में होती है, जबकि कई बार यह आसान किस्तों पर आरण के रूप में भी दी जाती है। राशि का निर्धारण महिला द्वारा चुने गए व्यवसाय, उसके व्यावसायिक योजना और जिले की नीतियों पर निर्भर करता है। उदाहरण के तौर पर कोई महिला यदि सिलाई कढ़ाई, डेयरी, ब्यूटी पार्लर, दुकान या हस्तशिल्प कार्य शुरू करना चाहती है तो उसकी योजना के हिसाब से राशि तय की जाएगी। सहारा कंपनी के द्वारा रिफंड करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ऐसे में यदि आपने भी सारा इंडिया में पैसा निवेश किया है तो आपको पैसा मिलने वाला है। सहारा इंडिया कंपनी के द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि जिस भी निवेशक का पैसा इसमें फंसा है उनका पैसा जल्दी वापस किया जाएगा। केंद्र सरकार राशन कार्ड धारकों के लिए बहुत ही बड़ी ही सॉफ्टवेयर देने के लिए एक नई योजना की शुरुआत कर दी है। यानी अब जिनके पास राशन कार्ड है उन्हें सरकार के द्वारा हर महीने 1,000 रुपये की नकद राशि के साथ साथ उन्हें मुफ्त राशन की सुविधा प्रदान की जाएगी। यह स्कीम 1 जून 2025 से लागू हो चुकी है, जो सभी जरूरतमंद और गरीब परिवारों को दिया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को अक्सर आटा पिसवाने के लिए कस्बों या शहरों में जाना पड़ता है। इससे समय और पैसों की बर्बादी होती है। इन्हीं परेशानियों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने फ्री सोलर आटा चक्की योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत ग्रामीण महिलाओं को मुफ्त सोलर आटा चक्की दी जाएगी, ताकि वे अपने घर या गांव में ही आसानी से आटा पीस सकें और आत्मनिर्भर बनें। जमशेदपुर के मानगो इलाके में बढ़ते अपराध को देखते हुए इसे जल्द ही पुलिस अनुमंडल का दर्जा मिलेगा। मुख्य सचिव अलका तिवारी की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। इस फैसले का उद्देश्य क्षेत्र में अपराध पर अंकुश लगाना है। डीजीपी अनुराग गुप्ता को जिलों में विधि व्यवस्था का आकलन करने का निर्देश दिया गया है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी ने सहायक आचार्य नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा का संशोधित परिणाम जारी किया है, जिसमें 4,333 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। यह परिणाम सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में जारी किया गया है, जिसमें आरक्षण नियमों का पालन किया गया है। उच्च न्यायालय के अंतिम आदेश से यह परिणाम प्रभावित हो सकता है। कुछ अभ्यर्थियों का परिणाम प्रमाण पत्रों की अस्पष्टता के कारण लंबित है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी को फिर से जान से मारने की धमकी मिली है। बोकारो सर्किट हाउस में अज्ञात नंबर से कॉल करके उन्हें 24 घंटे में उड़ा देने की धमकी दी गई। मंत्री ने कहा कि वे डरने वाले नहीं हैं और अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभाते रहेंगे। उन्होंने पुलिस को सूचना दे दी है और उन्हें कानून पर पूरा भरोसा है। धनबाद से गोरखपुर जाने वाली कुछ ट्रेनें नवरात्रि के दौरान प्रभावित रहेंगी। रेलवे के अनुसार गोरखपुर में नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के चलते कुछ ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है या उनके मार्ग में परिवर्तन किया गया है। संबलपुर गोरखपुर मौर्य एक्सप्रेस देवरिया सदर तक जाएगी और कुछ दिनों तक रद्द भी रहेगी। रांची और शालीमार एक्सप्रेस भी प्रभावित रहेंगी। धनबाद गोरखपुर स्पेशल ट्रेन भी रद्द रहेगी। जानकारी के अनुसार रांची में 200 से अधिक पंडाल बनाए जाते हैं। इनमें काफी कम संख्या में बिजली के वैध कनेक्शन लिए जाते हैं। हालांकि सभी पंडालों के लिए अस्थायी कनेक्शन लेना अनिवार्य है। प्रशासन के अनुसार दुर्गा पूजा में बड़ी संख्या में लोग पंडालों में जाते हैं। मंत्री इरफान अंसारी ने कहा
कि वे इस मामले में सोमवार की सुबह धमकी देने वाले के खिलाफ शिकायत दर्ज कराएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ दिनों से उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं। झारखंड, बंगाल और ओडिशा में कुडमी समुदाय की एसटी दर्जे की मांग से तनाव बढ़ गया है। सरना समिति विरोध कर रही है, जबकि कुडमी समुदाय अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहा है। कुडमी संगठनों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। राजनीतिक दलों का समर्थन मिलने से मामला और गंभीर हो गया है। महिलाओं की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से झारखंड सरकार ने मनिया सम्मान योजना शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत योग्य महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये की राशि उनके बैंक खाते में भेजी जाती है। अब तक 12 किस्त का वितरण किया जा चुका है और सितंबर की शुरुआती सप्ताह में 13वीं किस्त भी जारी की जा रही है। भारत में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतें आम जनता के जीवन पर सीधा असर डालती हैं। हर महीने तेल कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय बाजार के हिसाब से इसकी कीमत में बढ़ोतरी या कमी होती है। आज से पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस सिलेंडर, एलपीजी सिलेंडर की नई कीमतें लागू हो गई हैं, जिससे आम लोगों को राहत मिली है। आइए जानते हैं पेट्रोल, डीजल के नए दाम और अपने शहर में कितना सस्ता हुआ गैस सिलेंडर। झारखंड में जून और जुलाई में हुई भारी बारिश के बाद अगस्त के महीने में मानसून थोड़ा कमजोर पड़ा। सितंबर में भी मानसून बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं हुआ है। पिछले 24 घंटे के दौरान झारखंड में महज 1.6 मिलीमीटर वर्षा हुई, जो सामान्य वर्षापात से 76% कम है। कल के लिए मौसम केंद्र ने समूचे झारखंड के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। रांची के आईटीआई, कल्याण, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट रांची और महिला आईटीआई रांची में टाटा जैसी कंपनियां प्लेसमेंट देती हैं। यहां 10वीं के बाद एडमिशन और कम फीस में ट्रेनिंग दी जाती है। सोलर पंप से किसानों को कई फायदे मिलेंगे। सबसे बड़ा लाभ यह है कि डीजल और बिजली पर होने वाला खर्च लगभग खत्म हो जाएगा, जिससे सिंचाई की लागत घटेगी। यह तकनीक पूरी तरह पर्यावरण के अनुकूल है और प्रदूषण कम करने में भी मदद करेगी। सरकार का मानना है कि इससे किसानों की बचत बढ़ेगी और वे बचे हुए पैसे को दूसरी कृषि गतिविधियों में निवेश कर पाएंगे। आज के इस समय में हर महिला आत्मनिर्भर बनना चाहती है, परंतु परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण से वे आगे नहीं बढ़ पाती है। इन्हीं महिलाओं के लिए सरकार द्वारा फ्री सिलाई मशीन योजना की शुरुआत की गई है, जिसमें सरकार द्वारा सिलाई मशीन के लिए 15,000 रुपये दिए जा रहे हैं, जिससे वे सिलाई मशीन और जरूरी सामान खरीदकर अपना रोजगार शुरू कर सकें। आज 8 सितंबर सोमवार गैस सिलेंडर, कमर्शियल गैस सिलेंडर से लेकर के रेलवे सिलेंडर के दामों में गिरावट देखने को मिल रहा है। अगर आप लोग भी अपने घर में एलपीजी गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं तो अब आपको राहत मिलने वाला है, क्योंकि लगातार कुछ दिनों से एलपीजी गैस सिलेंडर का दामों में गिरावट नहीं देखने को मिल रहा है। वही महीने में एक बार को मैसेज किया, सिलेंडर का दाम में गिरावट किया गया था। 1 सितंबर 2025 को है 50 रुपये की कोटा थी। कमर्शियल गैस सिलेंडर में किया गया था, जिसे लोगों काफ़ी राहत मिला था। लिए जानते हैं आज क्या रेट है। दक्षिण पूर्व रेलवे ने आद्रा मंडल में विकास कार्यों के कारण चक्रधरपुर और आद्रा रेल मंडल से गुजरने वाली 5 ट्रेनों को 12 से 19 सितंबर तक रद्द कर दिया है। 6 अन्य ट्रेनों को आंशिक रूप से रद्द करके चलाया जाएगा। कुछ ट्रेनों के मार्ग में भी परिवर्तन किया गया है। कोडरमा गिरिडीह सीमा पर बृंदा गांव में जगन्नाथपुरी के मंदिर की तर्ज पर भव्य मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। स्थानीय व्यवसायी महेश सिंह के सौजन्य से बन रहे इस मंदिर का नाम महेश्वरम धाम है। मंदिर का शिखर, गुंबद और नक्काशीदार स्तंभ इसे विशेष स्वरूप देंगे। 2026 तक निर्माण पूरा होने का लक्ष्य है, जिसके बाद महायज्ञ होगा। परिसर में कई प्रतिमाएं और आकर्षण होंगे।